ऐसा फेस्टिवल जो सदियों से लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। पद्म पुराण के अकॉर्डिंग एक बार भगवान जगन्नाथ की जो बहन है माता सुभद्रा, उन्होंने नगर देखने की इच्छा जाहिर की। यहीं पर देवशिल्पी विश्वकर्मा ने भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और देवी सुभद्रा की प्रतिमाओं का निर्माण किया था, जिसे कोदड़ा, नया गांव, दसपला और गंजाम के जंगलों से लाया जाता है। रथों को बनाने के लिए 884 पेड़ों के 12-12 फीट लंबे तनों की जरूरत होती है। इन रथों को बनाने के लिए 200 से ज्यादा कारपेंटर मिलकर काम करते हैं और सोने की झाड़ू से रथ मंडप और रास्ते को साफ करते हैं। जगन्नाथ के रथ को गरुड़ ध्वज या फिर नंदी घोष कहा जाता है। इस रथ पर जो ध्वज लहरा रहा है उसका नाम त्रिलोक्य मोहिनी है। प्रभु के इस रथ को बनाने में 832 लकड़ी के पीसेस का यूज किया जाता है और जिस रस्सी से इस रथ को खींचा जाता है उसे वासुकी कहते हैं। इस रथ यात्रा में सबसे आगे भाई बलभद्र का, बीच में बहन सुभद्रा और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ का रथ चलता है। कहते हैं कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, वह अपने भक्तों में कोई भी भेद नहीं करते। पुरी की पवित्र भूमि पर हर साल एक अजीबोगरीब घटना होती है। भगवान जगन्नाथ का रथ अचानक एक जगह रुक जाता है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ का बहुत बड़ा भक्त, लेकिन उसकी जो कहानी है वो एक गहरे रहस्य में छुपी है। तो वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ मौजूद लाखों लोग आश्चर्य में पड़ गए। हालांकि जो भी इन रथ के हिस्सों को खरीदता है उसे कुछ खास शर्तों को मानना पड़ता है। रथ के हिस्सों में सबसे महंगा दाम रथ के पहियों का होता है। रथ के हिस्सों की नीलामी के बाद जो भी हिस्से बच जाते हैं 1 लाख भक्तों को दिया जाता है। इसलिए रथ को खींचने के लिए लोगों में गजब का उत्साह रहता है। क्या कभी आपने सोचा है कि जो समय के पहिए हैं वो हमें कहाँ कहाँ ले जा सकते हैं? क्या कभी ये इमेजिन किया जा सकता है कि जो भगवान है वो अपने विशाल रथों पर बैठकर अपने भक्तों के बीच में आए और उनकी जो प्रेयर्स हैं उनको आंसर करें? एक ऐसा फेस्टिवल जो सदियों से लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है, जिसके पीछे छिपे हैं कई रहस्यमय किस्से। एक ऐसा फेस्टिवल जिसकी मिस्टीरियस और वंडरफुल स्टोरीज ने सदियों से लोगों को मंत्रमुग्ध किया है। एक ऐसी यूनिक और रहस्यमय यात्रा जिसको सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी और आप इसको अपनी आंखों से देखने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। एक ऐसा रथ जो सैकड़ों सालों से अद्भुत और रहस्यमय कहानियों का साक्षी रहा है। तो राम राम, मेरा नाम है अजय, चैनल का नाम है अजय दिस साइड और मैं आपके ज्ञान के एक्सपीरियंस को बेटर करना चाहता हूँ, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसा फेस्टिवल जो इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ये डिवाइन और मिस्टीरियस फेस्टिवल समय के साथ साथ और भी इनक्रेडिबल होता जा रहा है। सदियों पुराने फेस्टिवल का जो डिस्क्रिप्शन है वो हमें हमारे पुराणों और विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 4 धामों में से एक उड़ीसा के पुरी में मनाए जाने वाले जगन्नाथ रथ यात्रा की। इस रथ यात्रा को गुड़िंचा यात्रा के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ स्वयं हर साल उनके भक्तों के बीच आकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। भगवान जगन्नाथ की जो डिवाइन रथ यात्रा है ये आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को निकाली जाती। यह रथ यात्रा 10 दिनों की होती और 11वें दिन भगवान जगन्नाथ के मंदिर वापसी के साथ ही समाप्त हो जाती है। पद्म पुराण के अकॉर्डिंग एक बार भगवान जगन्नाथ की जो बहन है माता सुभद्रा, उन्होंने नगर देखने की इच्छा जाहिर की, जिसके बाद भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र के साथ निकल पड़े माता सुभद्रा को नगर घुमाने, जिसके दौरान वह अपनी मौसी के घर गुड़िंचा मंदिर पहुंचे और 7 दिन वहां पर रुके। तभी से हर साल ये जो रथ यात्रा है ये निकाली जाती है। यह जो यात्रा है भगवान जगन्नाथ के मंदिर के मुख्य द्वार से शुरू होती है, जिसे सिंह द्वार कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और देवी सुभद्रा इन 7 दिनों के लिए अपनी मौसी के घर पर विश्राम करते हैं। गुड़िंचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन को आड़म दर्शन कहा जाता है। यहीं पर देवशिल्पी विश्वकर्मा ने भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और देवी सुभद्रा की प्रतिमाओं का निर्माण किया था। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण और कपिल संहिता में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का वर्णन देखने को मिलता है। इस रथ यात्रा के लिए भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और देवी सुभद्रा के लिए 3 अलग अलग रथ बनाए जाते हैं, जिन्हें बनाने के लिए जो वुड सिलेक्शन है बसंत पंचमी को होता है और जो बनाने की प्रोसेस है वो अक्षय तृतीया से शुरू हो जाती है। इन्हें बनाने में दारू नामक नीम की प्योर और ऑस्पिशियस लकड़ियों का यूज किया जाता है, जिसे कोदड़ा, नया गांव, दसपला और गंजाम के जंगलों से लाया जाता है। इन रथों को बनाने के लिए नीम के हेल्दी पेड़ों की पहचान की जाती है, जिसके लिए जगन्नाथ मंदिर एक स्पेशल कमेटी बनाती है। इन 3 रथों को बनाने के लिए 884 पेड़ों के 12-12 फीट लंबे तनों की जरूरत होती है
जिससे रथ के पिलर्स बनाए जाते हैं। इन रथों को बनाने के लिए 200 से ज्यादा कारपेंटर मिलकर काम करते हैं, जिन्हें भोई सेवा यादगन कहा जाता है। तीनों रथों के तैयार हो जाने के बाद जो पुरी के गजपति राजा हैं, वो पालकी में बैठकर यहाँ आते हैं, इन रथों की पूजा करते हैं और सोने की झाड़ू से रथ मंडप और रास्ते को साफ करते हैं। इस रिचुअल को छेना पहरा कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ के रथ को गरुड़ ध्वज या फिर नंदी घोष कहा जाता है। 16 पहियों वाला यह रथ 44.2 फीट ऊंचा है, जिसको बनाने में रेड और येलो कपड़ों का यूज किया जाता है, जो शक्ति और ज्ञान का प्रतीक। भगवान विष्णु की जो सवारी गरुड़ है, वो इसकी रक्षा करता है। इस रथ पर जो ध्वज लहरा रहा है, उसका नाम त्रिलोक्य मोहिनी है। इस रथ के आगे 4 सफेद घोड़े होते हैं, इनका नाम शंख, बलाहक, सुवेता और दाहिदाश्व है। इसके जो द्वारपाल हैं, वो जय और विजय हैं। प्रभु के इस रथ को बनाने में 832 लकड़ी के पीसेस का यूज किया जाता है। भगवान बलभद्र का जो रथ है, उसे तालध्वज कहा जाता है, की पहचान रेड और ग्रीन कलर से होती है, जो समृद्धि और खुशी का प्रतीक है। 14 पहियों का यह रथ 43.3 फीट ऊंचा है, जिसे बनाने में लकड़ी के 763 पीसेस का यूज किया जाता है। इस रथ के रक्षक वासुदेव और सारथी मातली हैं। इस रथ पर जो ध्वज है, उसे उन्नानी कहा जाता है। इस रथ के आगे 4 काले घोड़े होते हैं, जिनका नाम तिब्रा, घोरा, त्रिग शर्मा और स्वर्ण नावा है। इस रथ के जो द्वारपाल हैं, वो नंदा और सुनंदा है, और जिस रस्सी से इस रथ को खींचा जाता है, उसे वासुकी कहते हैं। देवी सुभद्रा के रथ को दर्पदलन कहा जाता है, जो कि रेड और ब्लैक कलर का होता है, जो कि शक्ति और संवेदना का प्रतीक। 42.3 फीट ऊंचे 12 पहियों वाले इस रथ को बनाने में लकड़ी के 593 पीसेस का यूज किया जाता है। इस रथ की रक्षक जय दुर्गा और सारथी अर्जुन है। इस रथ पर स्थित जो ध्वज है, उसे नांदबिका कहा जाता है। इस रथ के आगे 4 लाल घोड़े रोचिक, मोचिक, चिता और अपराजिता है। इस रथ के द्वारपाल गंगा और जमुना है, और इस रथ को खींचने वाली रस्सी को स्वर्ण चूड़ा कहा जाता है। इस रथ यात्रा में सबसे आगे भाई बलभद्र का, बीच में बहन सुभद्रा और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ का रथ चलता है। कहते हैं कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, वह अपने भक्तों में कोई भी भेद नहीं करते। बात का प्रमाण है हर साल निकलने वाली रथ यात्रा। पुरी की पवित्र भूमि पर हर साल एक अजीबोगरीब घटना होती है। लाखों भक्तों के बीच भगवान जगन्नाथ का रथ अचानक एक जगह रुक जाता है, वह भी एक मजार के सामने। यह मजार है सालबेग, जो कि भगवान जगन्नाथ का बहुत बड़ा भक्त, लेकिन उसकी जो कहानी है, वो एक गहरे रहस्य में छुपी है। सालबेग, जो कि मुस्लिम था, उसे मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, लेकिन उसकी भक्ति इतनी प्रबल कि वह मंदिर के बाहर ही बैठकर भगवान की उपासना किया करता था। एक दिन सालबेग अपनी अंतिम सांसों को गिनते हुए एक वचन लेता है। वह कहता है, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे प्रभु मेरी मजार पर जरूर आएंगे। सालों बाद जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई, तो वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ मौजूद लाखों लोग आश्चर्य में पड़ गए। लाखों लोगों की आंखों के सामने जो रथ का पहिया है, वो अचानक मजार के वहाँ जाकर रुक गया। जिसके बाद हजारों लोगों ने उस रथ को एक साथ खींचने की कोशिश की, लेकिन जो रथ का पहिया था, वह हजारों लोगों की ताकत लगाने के बाद भी अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला। जिसके बाद हजारों लोगों ने भगवान जगन्नाथ से सालबेग के आत्मा की शांति की प्रार्थना की, तब जाकर के वो रथ आगे बढ़ा। जिसके बाद हर साल रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ थोड़ी देर के लिए सालबेग की मजार पर रुकता है। क्या यह सालबेग की सच्ची भक्ति का परिणाम था? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो दोस्तों, यह अटूट प्रेम और सच्ची भक्ति की निशानी है, जो धर्म और जाति की सीमाओं को पार कर जाती। कहते हैं ना कि भगवान भक्तों के प्रेम और श्रद्धा को देखते हैं, धर्म और जाति उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। यात्रा पूरी होने के बाद रथ के हिस्सों को अलग कर दिया जाता है और रथ के बड़े हिस्से की नीलामी श्री जगन्नाथ वेबसाइट पर की जाती है। साथ ही इस वेबसाइट पर रथ के हिस्सों के बारे में आपको काफी कुछ जानकारी देखने को मिल जाएगी। आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। वैसे वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, हालांकि जो भी इन रथ के हिस्सों को खरीदता है, उसे कुछ खास शर्तों को मानना पड़ता है, जैसे कि इन रथ के हिस्सों का इस्तेमाल किसी गलत कार्य में किसी गलत तरीके से नहीं किया जा सकेगा। जो भी इन रथ के हिस्सों को खरीदता है, उसे सुरक्षित रखने की पूरी जिम्मेदारी उसके पास होती है। रथ के हिस्सों में सबसे महंगा दाम रथ के पहियों का होता है। रथ के हिस्सों की नीलामी के बाद जो भी हिस्से बच जाते हैं, उनका जो इस्तेमाल है
वो मंदिर के रसोई में देवताओं के लिए प्रसाद बनाने में किया जाता है। यह जो प्रसाद है हर दिन लगभग 1 लाख भक्तों को दिया जाता है। जिस रसोई में यह प्रसाद बनता है वो भी अपने आप में काफी दिलचस्प है। जगन्नाथ मंदिर को लेकर ये कहा जाता है कि यहाँ बनने वाला प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता, चाहे भक्तों की संख्या कितनी भी हो, प्रसाद की कमी कभी नहीं होती। कहते हैं कि जो भी श्रद्धालु रथ यात्रा में शामिल होते हैं उन्हें 100 यज्ञों के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण के अकॉर्डिंग भगवान जगन्नाथ के रथ को जो कोई भी खींचता है उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, यानी कि उसे इसी जन्म में मुक्ति मिल जाती है। इसलिए रथ को खींचने के लिए लोगों में गजब का उत्साह रहता है। साथ ही इस उत्सव में शामिल होने से व्यक्ति की सभी मुरादें पूरी होती हैं और संतान प्राप्ति में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो इसका मतलब है आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में जय श्री जगन्नाथ लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और खुश रखिए। जय श्री राम।